डॉक्टर, तो अब आपने सोहम ऑयल बनाया है जो लोग कहते हैं हनी ऑफ ऑयल्स। डॉक्टर साहब बताइए, जब हर तरफ कोल्ड प्रेस लिखा है तो ये सोहम क्या अलग है? आप देख सकते हैं ये है सोहम वुड प्रेस्ड ऑयल। और ये बाजू में क्या रखा हुआ है? ये बाजू में मार्केट का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वुड प्रेस्ड। दे क्लेम, उन्होंने कहा कि ये वुड प्रेस्ड एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। तो हमने एक बॉटल खरीदी थी, जो हमने इन दोनों तेल को कंपेयर किया अपने ही घर में कि हम इन दोनों में क्या फ़र्क है, और हमें स्वाद में, उसके फ्लेवर में, उसकी स्मेल में, टेस्ट में, हर एक चीज़ में बहुत अंतर पाया। एक दिन और रात का अंतर पाया। इनफैक्ट कलर, द कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग चेंज्ड। तो मार्केट के स्पेलर में जो तेल निकलता है डॉक्टर साहब, उसमें और वुड प्रेस ऑयल में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि सारी दुनिया आज की डेट में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के पीछे जाना चाहती है। सब कॉन्शियस हैं, सब अपनी हेल्थ के लिए एक अच्छा तेल चुनना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सही चुन पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप कोल्ड प्रेस लेते हो, कोल्ड प्रेस मेटल से निकलता है, मेटल की फ्रिक्शन में हीट आती है, हीट से उस ऑयल वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो वो वॉलेटाइल हो जाता है। जब हम वुड से निकालते हैं, उसमें बिल्कुल, आप भी जानते हैं, लकड़ी बिल्कुल हीट प्रोड्यूस नहीं करती। इनफैक्ट जितनी हीट आती है वो उसको रेजिस्ट करती है। जो मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जैसे ही इसे आप गर्म करते हैं, जब ये एक्सट्रैक्शन के टाइम पे, जब ये सीड निकाल रहे हैं, उस टाइम पे अगर इसे गर्म कर दिया जाए तो वो सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे आप इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं। और उसी के कारण उस ऑयल की थिकनेस में, उस ऑयल के कलर में, उस ऑयल के फ्लेवर में फ़र्क आता है। जब आप वुड प्रेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको जीवन देंगी, आपके ऑयल को एक जीवंत ऑयल बनाती हैं, अलाइव ऑयल बनाती हैं, वो कायम रहती है। इसी की वजह से ये ऑयल का फ़र्क हमें दिखा। क्या उस ऑयल और इस ऑयल की डेंसिटी या हेवीनेस या विस्कोसिटी में भी फर्क होता है? यस, ये हमने दोनों तेल ले लिए हैं। एक में ये बाजार का तेल है जो हमने ऑनलाइन अमेज़न से मंगवाया था, और ये सोहम ऑयल है जो हमने खुद निकाला है वुड प्रेस मशीन में। अच्छा, दोनों ही 0.5 ml हैं। और वो राइट साइड वाला तेल तो बिल्कुल स्पीड से भाग रहा है। बस यही फ़र्क है इनकी थिकनेस में। जब ऑयल में स्टिकीनेस और विस्कोसिटी, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। इसका मतलब उस तेल का स्मोक पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और जब हाई स्मोक पॉइंट है तो ये एक इंडिकेट करता है कि उस तेल में वोलेटाइल कंपाउंड्स कम हैं, उस तेल में इम्प्योरिटीज़ कम हैं, अडल्ट्रेशन नहीं है, केमिकल मिक्सिंग नहीं है। तो ये एक तरीका है जानने का, एक सिंपल साइन है जानने का। दूसरा टेस्ट आप अपने घर पे खुद भी कर सकते हैं कि दोनों तेल को गर्म करके देखिए। मस्टर्ड ऑयल का स्मोक पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए ये घर के खाने के लिए, स्पेशली इंडियन कुकिंग के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि इतना हाई स्मोक पॉइंट होने के कारण ये अपने अंदर का अरोमा एंड सब कुछ रिटेन करता है, अपने अंदर के सारे जीवित गुण रिटेन करता है। लेकिन जब इसे रिफाइन किया जाता है, जब इसमें अडल्ट्रेशन होगी, या जब इसे तेल निकालते वक्त मेटल में गर्म कर दिया जाएगा, तो इसका स्मोक पॉइंट का अंतर आ जाएगा, वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑयल ऑलरेडी एक बार कुछ हद तक, काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। तो इसलिए जब आप आप इंडियन कुकिंग में देखिए, जब आप एक बार फ्राई कर लेते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद आप अगर उसी तेल को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर लाइफ नहीं रहती, उसके अंदर अरोमा नहीं रहता। कल तो हर लेबल पर ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस, नेचुरल लिखा होता है, तो आम आदमी कैसे पहचाने? क्या कोई टेस्ट, एरोमा, फ्रेग्रेंस, इनमें फर्क होता है क्या? बहुत सिंपल है। आप एक ड्रॉप ऑफ ऑयल लीजिए, अपने हाथ पे रखिए और उसे स्प्रेड करिए, तो एक तो इसकी चिकनाहट आपको फील होगी। दूसरा, आप इसको स्मेल करके इसका अरोमा फील कर सकते हैं। तीसरा है कि आप चाहें इसे इंजेस्ट मत करिएगा, लेकिन इसे एक टंग पे टच करके देखिएगा, इसके टेस्ट में दैट पंजेंसी आपको फील हो जाएगी।
ये 3 टेस्ट जो आप इमीडिएट जब आप खरीद रहे हैं तब कर सकते हैं। एक चीज़ और है, दूसरा, आप जहाँ से भी खरीद रहे हैं, जो भी बोल रहा है कि ये कोल्ड प्रेस है, उनको बोलिए कि आपको वो मशीन दिखाए। लेकिन होता क्या है कि वो दिखाते कुछ है और देते कुछ है, ये भी होता है। हमारे यहाँ आपको इस तरह की पूरा ट्रस्ट मिलेगा। आप आइए, देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मशीन है और वो भी वुड प्रेस्ड। हमने ना तो कोई दूसरी मशीन रखी है, ना ही कोई दूसरा तेल और ना ही कोई दूसरा सीड। डॉक्टर साहब, ये इस ऑयल की शेल्फ लाइफ कितनी होती है जो आपका वुड प्रेस है? रिफाइंड ऑयल तो एक साल तक चल जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल तो नमक पे भी शेल्फ लाइफ लिख देते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ ब्लैक सॉल्ट, पत्थर का नमक यूज़ होता था। उसकी शेल्फ लाइफ आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? वो तो पहाड़ों पे पता नहीं कब से सदियों से बन रहा है। सिमिलरली ये एक सीड है, एक ऑयल है। इसके लिए तो कहा जाता है, जैसे घी के लिए कहते हैं, जितना पुराना होगा उतना दानेदार होगा और उतना ही उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। ये कोल्ड प्रेस्ड है, हीटेड नहीं है। हीटेड ऑयल में वॉलेटाइल कंपाउंड होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, उसके अंदर गैसेज हैं, इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो पुराना दादी माँ का नुस्खे का तेल है। शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। उसी तरह से तेल भी आप, वैसे भी हमारे यहाँ प्राचीन में पुराने ज़माने से, मेरी दादी के यहाँ, मेरी मम्मी के यहाँ हमेशा ये होता था कि तेल कभी 1 लीटर नहीं खरीदा जाता था। तेल का हमेशा 15 लीटर का एक कनस्तर आता था कि सीज़न के टाइम में जब सरसों आएगी, सरसों सस्ती होगी, सरसों खरीदेंगे, उसका अपना तेल निकलवाएंगे और पूरा साल इस्तेमाल करेंगे। बात तो सही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो 1 साल के लिए एक ही बार में तेल खरीदते थे, तो उसकी शेल्फ लाइफ मिनिमम 1 साल तो हो ही गई ना। मैम, अगर ये मान लो वुड प्रेस ऑयल हम यूज करना शुरू कर देते हैं, जो अपना रेगुलर ऑयल है उसकी जगह पर एक्चुअल वाला जो आप कहते हैं वुड प्रेस ऑयल यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या हेल्थ में कुछ विजिबल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। जब आप ये ऑयल यूज कर रहे हैं, आपको इसे कम से कम 1 महीना लगातार यूज करना है, तब आपको इसके बेनिफिट अपने शरीर पे दिखने शुरू हो जाएंगे। आयुर्वेदा कहता है कि जो तेल का काम क्या है, तेल आप क्यों डालते हैं सब्जी में? तेल आप सब्जी में सिर्फ स्वाद के लिए नहीं डालते। तेल आप सब्जी में डालते हैं ताकि ये आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ा दे, आपके अंदर के तेजस को, आपके अंदर जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, जिससे आपका शरीर में सारा खाना पचेगा, उस पाचन शक्ति के ऊपर काम करने के लिए आप तेल डालते हैं। इसी हिसाब से जब आप शुद्ध तेल इस्तेमाल करेंगे, ये धीमे धीमे आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा देगा। और उसके बाद आज की डेट में सबकी प्रॉब्लम यही है कि जी खाना खा लिया, पेट बहुत भर गया, बहुत भारी हो गया। हम ये कहते हैं कि आप इस तेल में बना खाना खाइए। हमारा दावा है कि आप अगले 15 दिन के बाद अपनी चपाती में 1 चपाती बढ़ा के भी आपको हैवीनेस नहीं फील होगी। अरे डॉक्टर साहब, आजकल तो लोग अपना डाइट को कम करके मोटापा कम करना चाहते हैं, आप खाना डाइट बढ़ा लोगे? आयुर्वेद कहता है मोटे आप खाने से नहीं होते, मोटे आप तब होते हैं जब अठाग्नि, तेजस, डाइजेस्टिव फायर, जब ये कमजोर होती है तो आपको बीमारियां होती हैं, तो आपको एसिडिटी होती है, तो आपको गैस होती है, तभी आपको हर तरह का मोटापा भी आएगा। सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोल देने से या फिर ये कह देने से कि हम बैठे रहते हैं तो इसलिए हमारा खाना नहीं पचता, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल मानती हूँ, जो भागते हैं, जो दौड़ते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट हमेशा बढ़ जाता है, उनके अंदर की डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है, इसीलिए उन्हें कुछ भी खाना पीना पच जाता है। लेकिन हमेशा से सब लोग भागते तो नहीं थे। हमारे यहाँ लाला भी होते थे, सेठ भी होते थे और मजदूर भी रहते थे, इसीलिए वो खाना शुद्ध खाता था। तो वही आज भी है, जब आप शुद्ध खाना खाएंगे तो उससे आपके अंदर की फायर बढ़ेगी और वो तेजस, वो अग्नि आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ और तंदुरुस्त करेगी। मस्टर्ड ऑयल में बहुत सारे ओमेगा एसिड्स, विटामिन ई, आप मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, ये सब रहता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके ब्रेन के लिए भी, न्यूरोलॉजिकल साइंस के हिसाब से आपके नर्व एंडिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सर, आपके पास तो काफी, आपने ऐसा लगता है रिसर्च की हुई है मस्टर्ड ऑयल के बारे में। ये रिसर्च
कोई भी आम आदमी 1 घंटा कंप्यूटर पे बैठ के कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल जो ट्रेडिशनली थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमारे यहाँ पर लोग यूज करते रहे हैं, एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए, मसाज के लिए, बालों के लिए, इसमें ऐसी क्या गुणवत्ता है कि जिसके कारण उस एप्लीकेशन के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज होता है? मस्टर्ड ऑयल में विटामिन ई बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एक हाई हीट पे 72 डिग्रीज के ऊपर जाने के बाद वो हीट ऑयल सॉल्युबल है और हीट रेजिस्टेंट नहीं है। जब वो गर्म किया जाएगा ऑयल तो विटामिन ई खत्म हो जाता है। इसीलिए विटामिन ई के चलते इस तेल को त्वचा पे और स्किन पे लगाया जाता था। आप गांव में जाइए, वहाँ आज भी छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी मालिश के लिए शुद्ध सरसों का तेल, नहीं तो वो शुद्ध सरसों को खुद पीसते हैं सिलबट्टे पे और उससे बच्चे की मालिश करते हैं। इसीलिए जब इस सरसों के तेल को आप स्किन पे लगाएंगे, सर पे लगाएंगे, आज की डेट में आप देखिए सबके बाल बहुत कम उम्र में झड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ही यही है लोगों की कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। आप शुद्ध तेल, विटामिन ई का से भरपूर तेल अपनी स्किन पे लगाइए। खाने में जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट हाई है, तो खाने की कुकिंग में भी आपको फ़र्क दिखेगा। आपका खाना एक सार पकेगा, एकदम जिसे कहते हैं कि जीवंत लगेगा कि अलाइव है, लगेगा कि एक जैसा ही पक रहा है, हर तरफ हीट एक समान पहुंच रही है। तो उससे आपके खाने के फ्लेवर में, खाने के टेस्ट में अंदर आएगा। आप हमारी बात पे ना जाएं, खुद परख के देखें। दुनिया में अपनी आंख से ज़्यादा किसी की आंख पे भरोसा नहीं होता। तो साहब, अगर तेल गरम करते हैं तो उससे क्या उसका फ्लेवर चला जाता है? शुद्ध तेल का फ्लेवर नहीं जाएगा, वही तो, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है। वो गर्म नहीं होगा, वो सिर्फ गर्म होगा, वो जलेगा नहीं। जो दूसरा तेल है, आप कढ़ाई में डाल दिए, उसके कुछ सेकंड बाद उसमें धुआं उठेगा। वो धुआं उठने का मतलब है कि वो तेल जल गया। जो चीज़ जल गई वो कैसे एक अरोमा देगी, कैसे एक टेस्ट देगी। लेकिन आप सोहम ऑयल को डालिए, आपको बहुत समय लगेगा। इसे इतना गर्म करना होगा कि इसमें से धुआं आने में आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ये गर्म हो चुका है। अगर आप इसमें सब्ज़ी डालेंगे, अपना जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे, वो भुनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्माहट तो आ गई है, लेकिन ये जल नहीं रहा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो ये वुड प्रेस्ड ऑयल सोहम है, ये केवल खाना नहीं बनाता पर हीलिंग भी करता है। यस, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने तो एकदम हमारी बात को एकदम अच्छे से पकड़ लिया। ये ऑयल खाना नहीं है, ये प्यार है, ये आपके परिवार की सेहत है। ये आपके परिवार में आप हर रोज़ खाना बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते क्या हैं? आप हमेशा खाने से हम क्या चाहते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? एक अच्छा दिन, एक अच्छा हार्ट, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी स्किन, एक हेल्दी लाइफ के लिए, और ये हेल्थ है। डॉक्टर साहब, ये हेल्थ तो है, लेकिन वुड प्रेस ऑयल नॉर्मल स्पेलर ऑयल से काफी ज्यादा महंगा होता है। लोग अफोर्ड कैसे करेंगे? अफोर्ड, आज सिंपल सी बात है। जब हम तेल खरीद रहे हैं, तेल हम बना रहे हैं, एक सरसों आज की तारीख में अच्छी पीली सरसों 100 से लेकर 120-130 रुपए किलो तक आ रही है। वुड प्रेस्ड ऑयल में हमें 4 किलो सरसों में 1 किलो तेल मिलेगा, तो 450 रुपये की तो सरसों ही हो जाएगी। बाकी कॉस्ट हम साइड पे रख लेते हैं। यही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में जब आप जाएंगे, वो अच्छा बीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे वो सस्ता होगा, और वो गरम करके बीज को गरम करने के बाद उसका तेल निकाल रहे हैं, मेटल स्पेलर से उसका तेल निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका तेल 3 किलो सरसों में, 2.5 किलो सरसों में भी वो 1 किलो तेल निकाल देते हैं, क्योंकि वो उसको इतना ही, किसी भी चीज़ को जब आप गर्म करेंगे, करने के बाद उसका तेल ज़्यादा निकल सकता है, इसलिए उसको गर्म करके उसका ज़्यादा तेल निकाला जाता है, ताकि, और फिर उसके अंदर उसके अंदर मिक्सिंग भी कर दी जाती है, कई जगहों पे मिक्सिंग भी की जाती है ताकि उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। लेकिन सेहत सस्ती नहीं है, सेहत महंगी चीज़ है। आप एक अच्छा तेल लेने के लिए एक दिन में मैक्सिमम 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना है आपको, जिससे आप अपने परिवार की सेहत खरीद रहे हैं। आप अपने परिवार की हेल्थ के ऊपर नहीं खेलना चाहते, और ये चीज़
आपको क्या पता आपके लाखों रुपए बचा दे, जो आपको बाकी बीमारियों से बचा ले और आपके घर का डाइजेशन, आपके घर की मेमोरी, आपके घर के बच्चों की स्किन, आपके बच्चों के हेयर सब इतनी इम्प्रूव हो जाए कि आपके वो खर्चे इस तेल ने बचा लिए। डॉक्टर साहब, आपने मेमोरी बोला, मेमोरी और तेल का क्या संबंध है? मस्टर्ड ऑयल में यूरेसिक एसिड है, जिसे यूएस ने बहुत ख़राब चीज़ बता दिया, लेकिन इसका रिसर्च सिर्फ रैट्स पे हुआ। हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल सदियों से इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे हमें कभी कोई दिक्कत नहीं थी। बल्कि अगर आप देखोगे, आपकी दादी, आपकी नानी की याददाश्त आपसे कई गुना अच्छी थी। लेकिन लोग बोलते हैं कि आज स्ट्रेस ज़्यादा है। आज स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेस उस समय ज़्यादा था जब हम गुलाम थे, लेकिन उसके बावजूद लोग कभी कुछ भूलते नहीं थे। तो ये एक तेल के अंदर की एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का असर है, जो आपके न्यूरॉन्स पे, आपके नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं और उनको तंदुरुस्त रखते हैं। हमने पहले ही कहा, तेल आप सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाते, तेल आप अंदर अपनी तेजस को बढ़ाने के लिए खाते हो, अपनी प्राण शक्ति के लिए खाते हो। तो इस तेल से आपको वो मिलेगा। हाँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यूएस ने मस्टर्ड ऑयल खाने के लिए तो बैन कर दिया, लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑन है, और खाने के लिए मस्टर्ड सॉस खा सकते हो, बना भी सकते हो, लेकिन कुकिंग ऑयल नहीं बनाना। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ, बस ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप तेल नहीं खा सकते, लेकिन मस्टर्ड सॉस खा सकते हैं। क्वांटिटी का, वो उस पे बोलते हैं कि ये क्वांटिटी का खेल है। क्वांटिटी में एक बात हमें समझाइए, 1 चम्मच मस्टर्ड तेल में आप पूरे घर की सब्जी बना रहे हैं, और 1 चम्मच मस्टर्ड सॉस आप सिर्फ एक पिज़्ज़ा या सैंडविच या बर्गर पे लगा रहे हैं। तो किस में क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये खुद के सोचने की बात है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यूएस मस्टर्ड सॉस बनाना अलाउ कर रहा है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल को बैन कर रहा है, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी होती है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर तो जा ही रहा है। बिल गेट्स कहता है कि जिस जगह आप उगते हो, आप उस जगह का सामान खाओगे, उस जगह के आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, तो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा होगा। भारत में भी आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाइए, आपको तेल का फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जो तेल उगता है वो उसे खाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं आप फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ। मच फॉर टेकिंग योर टाइम ऑल्सो एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये नॉलेज जो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कभी लोग सोचते नहीं, कभी ध्यान नहीं देते, बस एक अवेयरनेस है। हम ये तेल नहीं, अवेयरनेस जगाना चाहते हैं कि एक अच्छी चीज़ के लिए आपके अंदर एक जागरूकता आए कि आप क्या ले रहे हैं, और जो भी खरीदे ट्रस्ट से खरीदे, अच्छा खरीदे। थैंक यू। तो मैम, ये सोहम ऑयल अगर लेना हो तो क्या कर सकते हैं? आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें, कनेक्ट करें। आपको जल्द ही ये मार्केट में अवेलेबल हमारे ही पास से लेना होगा, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। आपको हमें कॉल करना है और हम आपको यह तेल अवेलेबल करवा देंगे। धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा में? जी, ग्रेटर नोएडा में।